गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें रामू नाम का गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता लकड़ी का छोटा काम करते थे, परंतु उम्र और बीमारी के कारण अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। माँ भी कमजोर और बीमार रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया था। रामू ने छोटी उम्र से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके पास एक बहुत पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी। उसी पर वह गांव गांव दूध, सब्जियां और कभी कभी अखबार बांटने का काम करता। लोग अक्सर उसकी फटी हुई बनियान, घिसी हुई चप्पल और जर्जर साइकिल देखकर मजाक उड़ाते थे। पर रामू के चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। रामू को जीवन में एक ही सहारा था, उसका विश्वास। वह चर्च में जाकर यीशु मसीह की प्रार्थना करता था। उसे लगता था कि भले ही लोग उसका मजाक उड़ाएं, पर यीशु कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हर सुबह काम पर निकलने से पहले वह अपनी आंखें बंद कर कहता, हे प्रभु यीशु, आज के दिन मेरा साथ देना। मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं। गांव का संघर्ष। गांव के अमीर लोग रामू से कभी कभी काम तो करा लेते थे, पर उसका पूरा मेहनताना नहीं देते। कई बार वह भूखा ही सो जाता, पर उसके दिल में शिकायत नहीं होती। वह कहता, शायद प्रभु ने मेरे लिए कुछ और बड़ा सोचा है। एक दिन बारिश से उसकी साइकिल पूरी तरह खराब हो गई। टायर फट गया, चैन टूट गई और हैंडल भी टेढ़ा हो गया। अब उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं था। माँ की दवाई खत्म हो चुकी थी और पिता की हालत बिगड़ रही थी। रामू के आंसू निकल पड़े। उसने झोपड़ी के कोने में बैठकर यीशु से कहा, प्रभु, मैं थक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं हार मान लूँ क्या? प्रभु का स्पर्श। रात को रामू सपने में देखता है कि वह एक उज्ज्वल स्थान पर खड़ा है। वहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। अचानक एक कोमल और दयालु स्वर सुनाई देता है, डर मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। तूने जो भी कष्ट सहे, मैंने सब देखा है। तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। रामू ने देखा कि यीशु मसीह उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दिव्य ज्योति थी। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरी छोटी सी मेहनत भी मेरे लिए बड़ी है। तेरा हर आंसू मैंने संभाल कर रखा है। कल से तेरा जीवन बदल जाएगा। रामू की नींद टूट गई। उसका दिल विश्वास से भर गया। उसने निश्चय किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह हार नहीं मानेगा। जीवन में बदलाव। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह काम पर निकला। साइकिल टूटी हुई थी, पर उसने उसे धक्का देकर चलाया। रास्ते में एक बड़े शहर के व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। लोग देखने आए पर कोई मदद नहीं कर रहा था। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपनी टूटी साइकिल छोड़कर व्यापारी की गाड़ी को धक्का लगाने लगा। काफी कोशिश के बाद गाड़ी बाहर आ गई। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, बेटा, तू इतना गरीब होकर भी मेरी मदद क्यों कर रहा है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैंने सीखा है कि प्रभु यीशु ने हमें दूसरों की मदद करने के लिए भेजा है। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। व्यापारी ने रामू की बातें सुनकर गहरी सांस ली। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, बेटा, ये तेरे लिए है, और अगर तू चाहे तो मेरे शहर में काम कर सकता है। वहां तुझे सही मेहनताना मिलेगा। नई राह। रामू को पहली बार लगा कि सचमुच यीशु ने उसका मार्ग खोल दिया है। उसने व्यापारी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शहर में उसे एक गोदाम में काम मिला। उसका काम था साइकिल से सामान पहुंचाना। जब मालिक ने रामू की टूटी साइकिल देखी तो उसने हंसते हुए कहा, अब तुझे मेरी तरफ से एक नई साइकिल मिलेगी। ये तेरे परिश्रम का हक है। रामू की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी पुकार सुन ली। आशीष और सेवा। दिन ब दिन रामू का जीवन बदलता गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर लोग उसका सम्मान करने लगे। वह अपनी कमाई से अपने माँ बाप का इलाज कराने लगा। धीरे धीरे उसने इतना धन बचा लिया कि गांव में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। वह बच्चों को कहता, बच्चों, कभी हार मत मानना। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, प्रभु यीशु पर विश्वास बनाए रखना। वही हमें सही समय पर उठाते हैं। लोग रामू को अब साइकिल वाला भाई कहकर पुकारते थे। उसकी पहचान गरीबी से नहीं बल्कि विश्वास और सेवा से होने लगी। चमत्कार की गवाही। एक रविवार चर्च में उसने सबके सामने खड़े होकर गवाही दी, मैं एक गरीब लड़का था। मेरी साइकिल टूटी हुई थी, पेट खाली रहता था और माँ बाप बीमार थे। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मैंने यीशु मसीह पर विश्वास रखा। प्रभु ने मेरी टूटी साइकिल से ही मेरा जीवन संवार दिया। अब मैं जानता हूं कि अगर हम विश्वास करें तो कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह आंसू दुख के नहीं, आभार के थे।
निष्कर्ष, गरीब साइकिल वाला रामू अब दूसरों के लिए आशा का दीपक बन गया। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब इंसान अपनी सीमाओं में हार मान लेता है, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उसे उठाता है। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी, कठिनाई और उपहास इंसान को रोक नहीं सकते। सच्चा विश्वास और ईमानदारी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यीशु मसीह हर छोटे से छोटे इंसान के जीवन को छू सकते हैं और उसे महान बना सकते हैं।